Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you're all right. In today's session, I'll teach you present perfect tense. But first of all, I'll talk about its usage, that when to talk in this tense. So let's discuss its usage. The first usage is past completed action at unclear time. तो क्या मतलब है इसका? मतलब पास्ट टाइम में वो काम जो कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन हमें टाइम के बारे में क्लियर नहीं है कि पास्ट टाइम में ये काम कब या किस वक्त वाक़या हुआ है. लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हैव रिटन देयर होमवर्क. स्टूडेंट्स अपना होमवर्क लिख चुके हैं. वेल आई डोंट नो अबाउट द टाइम. मुझे पता नहीं है कि स्टूडेंट्स ने कब होमवर्क लिखा है. सपोज मैं कहता हूं कि आई हैव मेट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी. व्हेन डिड यू मीट हिम? आई डोंट नो अबाउट द टाइम इज नॉट क्लियर. टाइम के बारे में मुझे पता नहीं है. तो ऐसे कामों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. The second one, past repeated action. तो past repeated action का मतलब क्या है? मतलब past time में वो काम जो हम बार बार कर चुके हैं, which we perform again and again in the past time. Let's suppose I can say I have seen snowfall several times. मैंने snowfall कई बार देखा है. सपोज मैं कहता हूं कि आई हैव गॉन टू लंदन मैनी टाइम्स. मैं कई बार लंदन गया हूं. तो इसका थर्ड यूसेज है एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बट वी कैन टू नो अबाउट इट्स इफेक्ट और रिजल्ट इन द प्रेजेंट. मतलब काम जो है पास्ट टाइम में हुआ है, लेकिन उस काम के असरात या उसके रिजल्ट के बारे में हमें अभी प्रेजेंट टाइम में पता चला. तो ऐसे काम के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. सपोज मैं कहता हूं इट हैज रेन्ड. लेट्स सपोज बारिश जो है आधी रात हुई है जब सब लोग सोए हुए थे, लेकिन सुबह जागते ही जब हम रूम से बाहर निकले और हमने देखा कि ग्राउंड जो है ये मडी है, कीचड़ालूद है, तो हमें ग्राउंड के कीचड़ से पता चला, गीले ग्राउंड से हमें पता चला कि बारिश हो चुकी है. तो काम जो है पता नहीं आधी रात कब हुआ है, लेकिन हमें अभी सुबह के वक्त प्रेजेंट टाइम में उसके असर से हमें पता चला कि कुछ हुआ है. या सपोज हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं दैट ही फील्स गिडी एंड ही इज नॉट इन सेंसेस. जो जिसका सर चकरा रहा हो और वो अपने होश हवास में न हो, तो हम अंदाजा लगा कहते हैं कि ये बंदा नशा कर चुका है. ही हैज ड्रंक. तो काम पास्ट टाइम में हुआ है, लेकिन इसके रिजल्ट के बारे में हमें अभी प्रेजेंट टाइम में पता चला. तो यूसेज के बाद स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस किस तरह बनानी है. तो पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर को, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और इसके बाद इस टेंस के टू ऑक्सिलरी है हैज एंड हैव, और इस टेंस में थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है. आप लोग एक पॉइंट ज़हनशीन करें कि जितने भी ये सिंपल परफेक्ट टेंसेस है, मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस की बात नहीं कर रहा, जितने ये सिंपल परफेक्ट टेंसेस है, तो सारे परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होता है. तो सेंटेंस है ही हैज बॉट अ न्यू कार. ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के मुताबिक हमने हैज ऑक्सिलरी यूज किया. यहाँ चूंकि टू ऑक्सिलरी है, तो इसके लिए रूल्स ये है, अगर आपके साथ सब्जेक्ट में सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, मतलब ही शी एट, या सिंगुलर नाउन हो, मतलब वन पर्सन नेम हो, तो आप लोगों ने इन सब्जेक्ट के साथ हैज ऑक्सिलरी यूज करना है. इनके अलावा बाकी जितने भी प्रोनाउंस है या प्लूरल नाउन्स है, तो इनके साथ आप लोगों ने हैव यूज करना है. ही हैज बॉट अ न्यू कार. तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह होगा कि वो नया गाड़ी खरीद चुका है, या इस तरह भी आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो कि उसने नया गाड़ी खरीदा है. तो इस टेंस का उर्दू में जो पहचान है वो दो तरह से है. इस टेंस के उर्दू सेंटेंस के एंड में या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, या इसके एंड में अलिफ है, या छोटी है, या बड़ी है आएगा. तो ये टू डिफरेंट इसके उर्दू में पहचान है. ये चीजें जो है स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन में हेल्प दे सकती है, क्योंकि पेपर में जब ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है कि ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, तो स्टूडेंट्स तब इजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं जब वो सेंटेंस के एंड से ये अंदाजा लगाए कि ये सेंटेंस कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है.
इसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में इतना बड़ा चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ एक्स्ट्रा नॉट का है, क्योंकि नेगेटिव है इसमें निगेशन है, तो निगेशन पैदा करने के हम नॉट का इजाफा करेंगे। लेकिन आप लोगों को प्लेसमेंट का पता होना चाहिए, ये नॉट जो है आप लोगों एन ऑक्सिलरीज के बाद आप लोग पुट करोगे। सो ही हैज नॉट बॉट अ न्यू कार, तो उसने नई गाड़ी नहीं खरीदी है या वो नया गाड़ी नहीं खरीद चुका है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ये भी बहुत ज्यादा इजी है, आप लोगों को सिर्फ ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर याद करना लाजिमी है, बाकी ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये पॉजिटिव से बनते हैं। अभी पॉजिटिव से इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है, तो ये ऑक्सिलरी को आप लोगों ने यहां से उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाना है और एंड में आप लोग क्वेश्चन मार्क ऐड करोगे। तो इसी तरह आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, हैज ही बॉट अ न्यू कार,